हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल कोड विद टेक। कैसे हम सब लोग उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। सो गाइस, आज हम देखने वाले वेब सीरीज का लेक्चर नंबर 5। आज हम देखेंगे HTML में लिस्ट क्या होती हैं, कितने टाइप की लिस्ट हो सकती हैं और हम किस तरह से इनको ड्रा कर सकते हैं। सो गाइस, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, आप यहाँ पर देख सकते हैं लिस्ट बेसिकली 3 टाइप्स की होती हैं, ठीक है। ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट और डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो 3 टाइप की होती हैं। अभी आपको 2 दिख रही हैं, लेकिन आपको तीसरी भी बताता हूँ। तो लिस्ट बेसिकली उसको ड्रा करने से पहले हमें ये देखना होगा कि हम इनको क्यों बनाते हैं, अगर बना ले तो किस तरह का इसका आउटपुट आता है और कब हमें इसकी ज़रूरत पेश आती है। सो गाइस, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इस फॉर्म में अगर आपने कोई भी डाटा आपने एक लिस्ट की फॉर्म में स्टेप बाय स्टेप पॉइंट्स में शो करवाना है, इस तरह से शो करवाना है या फिर इस तरह से शो करवाना है, तो हम किस तरह से ये ड्रा कर सकते हैं एक वेबसाइट में। अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से फैमिलियर हैं, ऑफिस से फैमिलियर हैं, तो आपने कभी न कभी उसमें एक लिस्ट बनाई होगी, ठीक है। तो इस तरह से अगर नहीं भी बनाई तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर आप ये बेसिकली चाह रहे हैं अपनी वेबसाइट पे इस तरह से कोई डाटा शो करवाना जो एक लिस्ट की शक्ल में हो, तो आप किस तरह से इनको ड्रा कर सकते हैं, हम यही देखने वाले हैं आज। सो गाइस, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर आते हैं, कोडिंग खोलते हैं यहाँ पर फाइल, ठीक है। आप यहाँ पर मैं एक HR टैग लगा देता हूँ, हॉरिजॉन्टल रो। मैं इसका आउटपुट मैंने पहले से ही ओपन किया हुआ, ये देखें। तो यहाँ पर एक बॉटम पे HR यानी हॉरिजॉन्टल रो उसने ड्रा कर दी। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं जो BR टैग है ये ख़त्म कर देता हूँ और दोबारा से इसको मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये जो फासला था वो ख़त्म कर दिया। अब उसके बाद क्या है, हम आते हैं जो लिस्ट है उसको देखने। अगर हम सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट का मतलब ऑर्डर का जो पहला करैक्टर है वो है O और लिस्ट का L। तो मैं OL स्टार्ट और OL क्लोज करूंगा। यानी ऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए आपको ये यानी ये टैग आपको लिखना होगा इस तरह से उसके अंदर। इतना करने से कुछ भी आपको आउटपुट में नहीं दिखेगा। मैं सेव करके रिफ्रेश करता हूँ तो आपको कुछ भी यहाँ पर नहीं दिखेगा। अब हमने दिखाना क्या है, हमने इस तरह से, यानी ऑर्डर लिस्ट ये वाली है, अनऑर्डर ये वाली है। अनऑर्डर मतलब कि किसी ऑर्डर में नहीं है, मैं बुलेट शो हो रहे हैं, कोई नंबर वगैरह नहीं शो हो रहे। तो पहले मैं क्या करूँगा, ऑर्डर वाला शो करवा रहा हूँ लिस्ट को। तो 1 2 3 4 यानी इस तरह से लिखा हुआ आए। तो हम किस तरह से कर सकते हैं, जस्ट हमें क्या करना होता है, हमें यहाँ पर एक टैग लगाना होता है लिस्ट आइटम LI। मैं यहाँ पर टैब दबाता हूँ, ठीक है। LI स्टार्ट LI क्लोज, दिस इज फर्स्ट सेल, या कुछ भी आप कर सकते, यहाँ पर लिख सकते हैं। मैं सेव करता हूँ तो क्या होगा आउटपुट में, यहाँ पर देख सकेंगे आप नीचे बॉटम पे उसने मुझे एक यहाँ पर लिस्ट, उसने उसका जो सेल है वो क्रिएट कर दिया, वो जनरेट कर दिया। मैं जितनी बार इसको पेस्ट करता जाऊँगा, कॉपी पेस्ट मैं करता जाऊँगा, उतनी बार वो ऑटोमेटिकली एक का इंक्रीमेंट करता जाएगा, हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। तो इस तरह से आप एक ऑर्डर लिस्ट बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप इसमें मतलब 1 से स्टार्ट हो, आप जब जहाँ से चाहे स्टार्ट कर सकते हैं। मैं लिखूँ स्टार्ट, एक इसका एट्रीब्यूट है, मैं यहाँ पर लिख दूँ 5। तो क्या होगा, 5 से स्टार्ट होगा। ये लिस्ट जो है वो 5 से स्टार्ट होगी, 5 6 7 एंड जहाँ तक आपने लिखा है। तो इस तरह से आप और आप यहाँ पर नंबर ही नहीं, आप यहाँ पर और भी ABC भी लिख सकते हैं, यानी ABC इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो आप जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक चलेंगे, लेकिन बाय डिफॉल्ट वो 1 2 यानी काउंटिंग की फॉर्म में दिखता है। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये तो हो गया ऑर्डर लिस्ट। अब आते हैं अनऑर्डर लिस्ट। तो अनऑर्डर लिस्ट क्या है, उससे पता चल रहा है कि U लिखेंगे हम और यहाँ पर लिस्ट क्या L लिखेंगे। तो अनऑर्डर लिस्ट स्टार्ट और क्लोज, UL जब लिख लिया स्टार्ट और क्लोज, उससे बिल्कुल आपने वैसे ही करना है जैसे ये मैंने किया था। तो मैंने सेल यानी LI स्टार्ट LI क्लोज, तो ये सिंपल आपने लिखते जाना है। सिर्फ चेंजिंग्स कहाँ पर आई, यहाँ पर O था और यहाँ पर U है। सिर्फ इस जगह में आपने याद रखना है, ऑर्डर में O लगाना है और अनऑर्डर में आपने U लगाना है। तो मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पर आप देख सकें नीचे कि उसने एक लिस्ट बना दी मुझे, और वो किसी भी ऑर्डर में नहीं है, वो सिर्फ सिंपल एक बुलेट लगे हुए, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सर्कल से। तो ये 2 तरीकों की हमने देख ली लिस्ट। थर्ड टाइप क्या है लिस्ट का, तीसरी टाइप कौन सी है, एक लिस्ट किस तरह से हम बना सकते हैं। तीसरी है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। वो उसका पहले हम देख लेते हैं आउटपुट कि किस तरह से उसका आउटपुट आता है। यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करता हूँ मैं, ये देखें, ठीक है। डिस्क्रिप्शन लिस्ट
आप इसका आउटपुट चेक करना चाह रहे हैं, मैं इसको क्लिक करता हूँ यहाँ पर, ये देखें। अगर आप कोई चाह रहे हैं इस तरह की लिस्ट बनाना कि सिंपल एक टाइटल लगा हो, फिर उसकी डिस्क्रिप्शन या उसकी डिटेल हमें दिख रही हो, एक टाइटल फिर उसकी डिस्क्रिप्शन, तो ये किस तरह से बना सकते हैं, ये उसने लिखा भी हो यहाँ पर। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको ड्रा करके दिखा देता हूँ। जो थर्ड वाली है, आपको आ रहा है डिस्क्रिप्शन लिस्ट, तो डिस्क्रिप्शन का डी और लिस्ट का एल, तो DL स्टार्ट DL क्लोज। ठीक है, ये तो हमें समझ आ गई बात सिंपल। अब उसके बाद क्या है, अब उसका टाइटल भी है और उसकी डिस्क्रिप्शन भी है। यहाँ पर तो सिंपल एक लिस्ट की आइटम ही थी ना, लेकिन यहाँ पर दो हैं, हर एक रो का दो, उसने टू हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक तो टाइटल दूसरी डिस्क्रिप्शन। तो क्या होगा, कैसे हम लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो डिस्क्रिप्शन लिस्ट है उसका लिखेंगे डिस्क्रिप्शन का टाइटल, यानी इसका जो लिस्ट का टाइटल जो है DT लिखेंगे। यहाँ पर जो भी लिखेंगे दिस इज टाइटल, कुछ भी आप लिख सकते हैं, और इसकी डिस्क्रिप्शन यानी इसकी डिटेल, यानी इस टाइटल की जो डिटेल लिखनी है वो लिखेंगे। तो क्या है कि DD ठीक है, स्टार्ट और एंड, डिस्क्रिप्शन डिटेल बोल सकते हैं आप। यहाँ पर दिस इज डिटेल, कुछ भी आप यहाँ पर जो भी आप लिखना चाहें। तो मैं इसको सेव करता हूँ। इस तरह से आप जितनी चाहें मर्जी आप यहाँ पर टाइटल डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। ठीक है, मैं स्पेस आपके आसानी के लिए दे रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए बात की, यानी ये टाइटल की ये वाली डिटेल है, इस टाइटल की ये वाली है। मैं यहाँ पर 2 लिख देता हूँ, यहाँ पर भी 2 लिख देता हूँ, यहाँ पर 3 ताकि थोड़ा सा डिफरेंस रहे इनके दरमियान। तो यहाँ पर भी 3, तो सेव करता हूँ। यहाँ पर आप यहाँ पर देखेंगे इसका आउटपुट इस जगह पर बॉटम पे, तो देखें टाइटल आ गया और ये इसकी डिस्क्रिप्शन। आप जितनी मर्जी यहाँ पर डिटेल लिख सकते हैं, यानी कि जितना पैराग्राफ कोई भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। ये ऑटोमेटिकली इतना जो एक टैब का जो फासला है वो लेफ्ट साइड से जनरेट कर देगा। तो गाइस इस तरह से हम लिस्ट को यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। आज का लेक्चर हमारा यही था, हमने देख लिया कि लिस्ट को हम किस तरह से ड्रा करते हैं। आप इसकी प्रैक्टिस करें अच्छे से। नेक्स्ट हम देखेंगे टेबल्स को इंशाल्लाह, और इसी तरह से हम आहिस्ता आहिस्ता इसको कंप्लीट करेंगे और देन फिर हम मूव करेंगे CSS की तरफ। तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। सो गाइस, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दुआ में याद रखें। टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम।